अगर हम अपना सपना पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो किसी और का सपना पूरा करने में खुद को मिटा देंगे। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम दिन भर भागदौड़ करते हैं, मतलब बहुत व्यस्त रहते हैं, और फिर रात में जब लेटते हैं तो एक सवाल आता है मन में कि आज किया क्या। हाँ, आज मैंने क्या किया और मतलब किसके लिए किया। बिल्कुल। ये जो हमारी सारी ऊर्जा है, हमारी मेहनत, ये जा कहाँ रही है? क्या ये हमें वहां ले जा रही है जहां हम पहुंचना चाहते थे, या बस हमें किसी और की गाड़ी में एक सवारी बना रही है? आज की हमारी बातचीत का आधार कोई लंबी चौड़ी रिसर्च रिपोर्ट नहीं है, नहीं, बल्कि सिर्फ एक लाइन है। एक ऐसी लाइन जो शायद हम सबने कहीं ना कहीं पढ़ी या सुनी होगी, पर शायद उतनी गहराई से सोचा नहीं होगा। बिल्कुल। ये सफलता और प्रेरणा से जुड़े एक स्रोत से ली गई है, और ये अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी, एक पूरा दर्शन समेटे हुए है। अच्छा। और वो लाइन ये है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम अपना सपना पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो किसी और का सपना पूरा करने में खुद को मिटा देंगे। सुनने में बहुत सीधी और सरल लगती है ना? हाँ, बिल्कुल सीधी। पर जब हम इसे तोड़कर देखना शुरू करते हैं तो परतें खुलने लगती हैं। चलो पहले हिस्से से शुरू करते हैं। अपना सपना पूरा करने के लिए मेहनत। ठीक है। यहाँ सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सपना होता क्या है। सही बात है, क्योंकि सपना शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है मतलब करोड़पति बनना, कोई बड़ी कंपनी खड़ी करना, दुनिया घूमना। हाँ, और ये सपने हो सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे लगता है ये स्रोत शायद इससे कहीं ज्यादा गहरी बात कर रहा है। जैसे सपना कुछ भी हो सकता है, एक छोटा सा कैफे खोलना, एक किताब लिखना, या शायद सिर्फ इतना कि आप अपने परिवार के साथ शाम को वक्त बिता सके बिना ऑफिस के ईमेल चेक किए। बिल्कुल। सपना एक एहसास भी हो सकता है, एक सुकून भरी जिंदगी का सपना। और फिर आता है शब्द मेहनत। ये भी बड़ा दिलचस्प है। आजकल तो हसल कल्चर का जमाना है जहां 80-80 घंटे काम करने को मेहनत का पैमाना माना जाता है। सही बात है। पर क्या ये स्रोत उसी मेहनत की बात कर रहा है या फिर उस मेहनत की जो सही दिशा में हो? मुझे लगता है हाँ, मेहनत का मतलब सिर्फ थकना नहीं है। हाँ, बल्कि उस काम में अपनी पूरी आत्मा डाल देना है जो आपको जिंदा महसूस कराए। बिल्कुल। और यहीं से कहानी का रुख पलट जाता है। कैसे? अगर आप उस सपने को पहचान कर उस पर मेहनत नहीं करते तो क्या होता है? हाँ, स्रोत ये नहीं कहता कि तो आप असफल हो जाएंगे, नहीं, वो कुछ और ही कहता है जो ज्यादा डरावना है। वो कहता है तो किसी और का सपना पूरा करने में खुद को मिटा देंगे। हाँ, ये हिस्सा ही इस पूरी लाइन की जान है। हाँ, ये बहुत जरूरी फर्क है। ये सिर्फ अपने सपने को पूरा न कर पाने की नाकामी नहीं है। नहीं, ये एक सक्रिय यानी एक्टिव प्रोसेस है जिसमें आप अपनी पूरी शक्ति किसी और के लक्ष्य को हासिल करने में लगा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपकी ऊर्जा बेकार जा रही है। वो कहीं ना कहीं तो लगी रही है। सवाल बस ये है कि वो किसके बगीचे को सींच रही है। इसे ऐसे समझिए, ऊर्जा पानी की तरह होती है। अच्छा। अगर आप उसके लिए अपनी मर्जी का रास्ता नहीं बनाएंगे तो वो ढलान की तरफ बहकर सबसे बड़ी नदी में मिल जाएगी। और यहाँ वो बड़ी नदी है किसी और का सपना। हाँ, आपकी कंपनी का टारगेट, आपके बॉस का विजन, या समाज की उम्मीद है। तो आप मेहनत तो कर रहे होंगे, बहुत मेहनत कर रहे होंगे, शायद प्रमोशन भी पा रहे होंगे, लेकिन आप उस कहानी का हिस्सा बन रहे हैं जिसे किसी और ने लिखा है। ये मुझे गोल्डन हैंडकफ्स यानी सोने की हथकड़ियों वाली बात की याद दिलाता है। बताइए। कई लोग बहुत अच्छी नौकरी में होते हैं, शानदार सैलरी, सारी सुविधाएं, लेकिन वो अंदर से खोखला महसूस करते हैं। बिल्कुल। वो उस नौकरी को छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो आराम के आदी हो चुके हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ये वो काम नहीं है जिसके लिए वो बने थे। वो एक बहुत बड़ी और सफल मशीन का एक छोटा सा लेकिन बेहद कीमती पुर्जा बनकर रह जाते हैं। हाँ, और वो किसी और के सपने को हकीकत बनाने में इतने माहिर हो जाते हैं कि अपना सपना भूल ही जाते हैं। और यहीं पर वो सबसे भारी शब्द आता है जिस पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कौन सा? खुद को मिटा देंगे। ये सिर्फ दुखी या नाखुश होना नहीं है। मिटा देना एक बहुत ही हिंसक शब्द है। हाँ, इसका मतलब है अपने अस्तित्व को धीरे धीरे खत्म कर देना। बिल्कुल। पता है, ये शब्द सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मिटाना, जैसे कोई पेंसिल से लिखी अपनी पहचान को धीरे धीरे रबर से मिटा रहा हो, और तब तक जब तक कि कागज पर सिर्फ एक धुंधला सा निशान न रह जाए। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये अपनी आवाज खो देना है, मीटिंग में अपनी राय ना रखना क्योंकि बॉस को पसंद नहीं आएगी? हाँ, यही है। हाँ, और उससे भी ज्यादा खुद को मिटाना मतलब अपनी पसंद नापसंद भूल जाना। वो चीजें भूल जाना जिनसे आपको कभी खुशी मिलती थी। हाँ, मेरा एक दोस्त था कॉलेज में, कमाल का गिटार बजाता था। उसका सपना था अपना एक बैंड बनाने का। अच्छा।
आज वो एक बड़ी कंपनी में काम करता है, पिछले हफ्ते मिला तो मैंने पूछा, और गिटार कैसा चल रहा है? उसने क्या कहा? उसने हंसकर कहा, अरे यार वो सब छूट गया है, अब कहाँ टाइम मिलता है। उफ। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। वो मिटने की प्रक्रिया शायद यही है। आपकी पहचान के जो रंग थे वो धीरे धीरे फीके पड़कर सफेद हो जाते हैं। बिल्कुल। मतलब आप एक व्यक्ति से एक फंक्शन या एक रोल में बदल जाते हैं। हाँ। आप अमित नहीं रहते, आप सीनियर मैनेजर बन जाते हैं। आप रिया नहीं रहती, आप वर्किंग मॉम के टैग में फंस जाती हैं। और आपके असली स्व पर आपके काम या आपकी जिम्मेदारियों का लेबल इतना गहरा चिपक जाता है कि आप खुद भूल जाते हैं कि उस लेबल के नीचे कौन था। क्योंकि हमारे सपने सिर्फ हमारे लक्ष्य नहीं होते। नहीं, वो इस बात का आईना होते हैं कि हम कौन बनना चाहते हैं। जब हम उस रास्ते से हटते हैं तो हम सिर्फ एक करियर नहीं बदलते, हम अपने उस भविष्य वाले स्व की संभावना को खत्म कर देते हैं। हम वो नहीं बनते जो हम बन सकते थे, बल्कि वो बन जाते हैं जिसकी जरूरत किसी और के सपने को थी। लेकिन एक मिनट, क्या ये बात थोड़ी ज्यादा ही ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है? मतलब ये स्रोत तो बस 2 ही रास्ते बता रहा है। या तो अपना सपना पूरा करो या मिट जाओ। हाँ, क्या जिंदगी इतनी सीधी होती है? बहुत अच्छा सवाल है, और मेरे हिसाब से इसका जवाब है नहीं होती। जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती। ये स्रोत असल में हमें झकझोरने के लिए लिखा गया है। ये एक चेतावनी है। मतलब हकीकत में चीजें ज्यादा जटिल होती हैं। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कोई एक ऐसी नॉन प्रॉफिट संस्था के लिए काम करता है जो हजारों लोगों की मदद कर रही है। ने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहाँ फर्क किसका सपना है से ज्यादा इस बात का है कि क्या वो सपना आपके मूल्यों से मेल खाता है। अच्छा, तो ये कनेक्शन जरूरी है। हाँ, अगर किसी और का सपना आपके अपने आदर्शों, आपकी अपनी सोच के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, तो आप खुद को मिटा नहीं रहे हैं, आप खुद का विस्तार कर रहे हैं। बिल्कुल। समस्या तब शुरू होती है जब आप ऐसे सपने के लिए मेहनत करते हैं जिसमें आप यकीन ही नहीं करते, सिर्फ एक सैलरी या मजबूरी के लिए। हाँ। तो इसका मतलब असली सवाल ये नहीं है कि आप अपना काम कर रहे हैं या नौकरी। नहीं, असली सवाल ये है कि आप जो भी कर रहे हैं, क्या वो आपको अंदर से भर रहा है या खाली कर रहा है? क्या वो आपको आप होने के और करीब ला रहा है या आपसे आपकी पहचान छीन रहा है? एग्जैक्टली। मिटाना तब होता है जब एक गहरा डिस्कनेक्ट होता है आपके काम और आपके स्व के बीच। जब आपको रोज सुबह उठकर अपने ऊपर एक मुखौटा चलाना पड़ता है। हाँ, और जब आप काम पर वो इंसान होते ही नहीं जो आप असल में हैं, धीरे धीरे वो मुखौटा ही आपका चेहरा बन जाता है और असली चेहरा कहीं खो जाता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो इसका मतलब क्या निकलता है? ये एक लाइन हमें ये नहीं कह रही कि सब अपनी नौकरी छोड़कर स्टार्टअप खोल लें। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें एक बहुत ही गहरा सवाल पूछने के लिए कह रही है। मेरी जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में है? क्या मैं इसे चला रहा हूं या मैं बस पिछली सीट पर बैठकर बाहर के नजारे देख रहा हूं? और ये कि अपने सपने पर काम न करना कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है। ये सिर्फ समय बर्बाद करना नहीं है। ये धीरे धीरे आत्मसमर्पण करने जैसा है। ये अपनी कहानी का नियंत्रण किसी और को सौंप देना है। तो इस स्रोत के मुताबिक असली खतरा फेल होना नहीं है, हमारे पर्पस यानी उद्देश्य की भावना पर चोट करती है। हम सब चाहते हैं कि हमारे होने का कोई मतलब हो। बिल्कुल। और ये लाइन हमें आईना दिखाकर पूछती है, तुम जो कर रहे हो उसका मतलब क्या है और किसके लिए है? बिल्कुल। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल के साथ इसे खत्म करना चाहूंगा। जरूर। हमने मिटाने पर बहुत बात की, जो हमें स्व या खुद की परिभाषा पर सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। तो आज का सवाल ये है, कल्पना कीजिए कि आपके जीवन के 2 संस्करण हैं। एक वो जो आप अभी जी रहे हैं और एक वो संस्करण जो आप बन सकते थे अगर आप अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करने की हिम्मत करते। अच्छा। अगर आज रात वो दूसरा सपनों वाला संस्करण आपसे मिलता है तो वो आपको देखकर क्या कहेगा? क्या वो आप पे गर्व करेगा या वो आपको पहचानेगा भी नहीं? और इससे भी बड़ा सवाल, बताइए। अगर कोई किसी और के सपने को इतनी शिद्दत से अपना ले कि वो उसी में अपनी खुशी और पहचान ढूंढ ले, तो क्या ये खुद को मिटाना है या ये खुद को फिर से बनाने का एक तरीका है?